हिंदी में बोल के हिंदी में बोलो, सब समझ जाए। ये सुरसू गांव है और हमारे विकास खंड कोट में पहला ये गांव है जहां चाहे वो बच्चे तीसरी पीढ़ी पर हो गए लोग, लेकिन अपने गांव की संस्कृति को भूले नहीं है। और ये आप देख रहे हो यहाँ से लेकर ये लास्ट मकान है और ये देख लो सारी ये सारे हर घर में कम से कम 5-5, 4-4 लोग आए हुए हैं सब। और घर का कोई भी घर ऐसा नहीं है कि जो जहाँ के लोग नहीं आए। तो इस गांव में भी ओरिजिनल अब माइग्रेट हो गया दूसरे गांव में, लेकिन रहने वाला हमारे दादाजी वगैरह यहीं रहते थे। तो इसलिए हर साल हम यहाँ आते हैं और ये मेरा आप ना आप बहुत अच्छे बड़े मतलब काम करते हैं ना, अच्छे काम करते हैं। और भगवान की सुरसू देवता की ऐसी कृपा है यहाँ के लोगों पर कि बड़े स्वात्विक विचार है और स्वात्विक विचार के बड़ी बड़ी नौकरियों पर है। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। और जिस निवास पर मैं आया हूँ, इस निवास में हमारे एक दादी जी थे। तो जब वो थे तो भुनी रोटी बनाया करता बोलता था कि भुनी रोटी खा जा। तो मैं और मानिकलाल दादाजी हम दोनों आते थे और भुनी रोटी पर घी लगाओ है ना, घी बल्कि यखनी ऊन छो पतंजलि का घी लगाती थी और भुनी रोटी खलोन से। आज उनकी हमारी बहुत बहुत श्रद्धांजलि है उनको। भले उनका शरीर नहीं है, लेकिन वो यादगारें अभी तक भी हम भूले नहीं हैं। और इस गांव में पहले सड़क नहीं थी। एक बार मेरे ये इस घर के जो मालिक हैं दादाजी मानिकलाल दादा, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि रे मिन तब मन गड़बड़ तब मन जब तुलसी देखा है आपने बहुत बड़े अब मैंने कहा सड़क तो है नहीं दादाजी क्या करूं। बस मैंने मन तब तू देख ली कि जब तो खैर उस शब्द को सुन करके मैं एकदम दाना नागरजा का आशीर्वाद लेने यहाँ आया। और 2 महीने और 16 दिन में भगवान की कृपा से हम व्यास चट्टी से लगे और 2 महीने और 16 दिन में हम यहाँ रोल लिया है। और उस टाइम 32 कारें इस गांव में आई। तो मुझे ऐसे बिखोट का टाइम था, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, बहुत प्रसन्नता हुई कि हमारे और वो दादाजी आए, अभी भी आए हुए हैं। वो आप दूसरे मकान में हैं, नहीं तो उनको हम आपको दिखाते रहे, अगले बार आप दिखा देना। तो ऐसे जितने भी हमारे सभी वरिष्ठ लोग हैं वो यहाँ आए हुए हैं। और कल आप देखोगे अभी रात भर जागरण होगा और सवेरे यहाँ से डोली जाएगी गंगा स्नान करने के लिए और शाम को आएंगे। उसके बाद दाना नागरजा का मेला होता है। तो इस माध्यम से मैं ये भी आमंत्रित करना चाहता हूँ कि दाना नागरजा में 5 जून से हर साल भागवत होता है और उसकी भगवान ने मुझे निमित्त बनाया हुआ है। तो सब सुरसू देवता के को से मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो काम सफल हो। और यहाँ के जब आपने ना शुरू में किया तो सब बोलते थे ना गंगा दशहरा पर वहाँ पहुँचे है ना। तो एक बार जो भी इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं उनका भी बहुत धन्यवाद। और जब आपने ना कैलेंडर भी वो करा था ना वो भी मैंने अपने यूट्यूब पे डाला था। हमारी विचार रहता है कि सुरसू के जितने भी लोगों की शादी होती है, चाहे वो फरीदाबाद हो रही है, चाहे दिल्ली हो रही है, चाहे जयपुर हो रही है, तो हम कोशिश करते हैं, भले हम दूसरे गांव में माइग्रेट हो गए हैं लेकिन हमारा रहता है कि आकर के हमें ऐसे लगती है जब से आप जुड़े हो ना इधर बहुत तो भगवान की ये हम सड़क ले गए दाना नागरजा से। आप ये सड़क चली गई, भले कामयाब नहीं हुई, बीच में चढ़ाई आ गई थी। ये हमने सब अपने खर्चे से के लोगों ने लगभग 14 लाख रुपए यहाँ के सुरसू वालों ने इकट्ठे किए, जिसमें हम सब लोगों का सहयोग था। और ये सड़क हम सरकार से प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी पास हो और यहाँ से हम दाना नागरजा जाएं। और फिर सभी सुरसू के लोगों को, हमारे दादी चाचा चाची फूफू दीदी गुल्ली जो भी है सबको प्रणाम करते हुए। और 5 तारीख जून को याद रखना बहुत बड़ा भागवत होता है। वहाँ हम प्रतिभाशाली छात्रों को इनाम भी देते हैं, 1-1 हज़ार रुपये वजीफा दिया जाता है। और जिन लोगों ने यहाँ मकान बना दिए हैं उन लोगों को हम सम्मानित करते हैं ताकि ये जो पलायन है ये रुके, ऐसी हमारी वजह। और जो बुजुर्ग हैं उनके लिए गाड़ियों का प्रबंध किया जाता है ताकि वो कथा में आए। तो आप सब यही नहीं कि सुरसू वाले नहीं, सारे निवासी 5 जून को सब आमंत्रित हैं। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।
जय श्री बहुत सूर्य बहुत धन्यवाद आपका। आप बड़े बड़े अच्छे बड़े जब से हमने सुना ना, जब पहली बार किया आपने ना डाना नागरजा में, तब हम आपको जानते नहीं थे, पर नाम से दादी बोलती माणिकलाल दादा की हाँ, कृपा है। दादी हमसे इन्होंने बोलते ऐसा थे तो हम शब्द कह दिया कि उससे मैं 2 घंटे नहीं रुका। हाँ दादा ने वहाँ से फोन के भाई बोला, मैंने तब मोहन नंबर जब त्रिशूल से देखा, मैंने बोला दादाजी क्या तुम हमसे तो दिखा रही है, और लग गए हम सड़क बनाने में। तो भगवान की बड़ी कृपा रही। और अब चलो खाना पानी खाओ। पी लो ना, हैं? पानी। चलो पानी पी लो। क्या ही बड़ा दूल्हा मैंने चली हम खाना खाने बुला रहे हैं वो। हाँ वो मैंने कहा तब लास्ट मकान से नहीं हो, हाँ हम लास्ट। अभी तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा इन्हें लगा। दादाजी लड़े, हाँ एक बार धमाधम लड़ाई हुई। उन्होंने कहा दादा लड़ाई करो चाहे कुछ करो, मकान बनना चाहिए। तब इन्होंने फोन किया वहाँ से, भाई मैं मकान बना रहा हूँ, सबकी सलाह होनी चाहिए। मैंने कहा सलाह है दादा, तुम शुरू तो करो। लेकिन भगवान की कृपा से आप बन ही जाना है, और दादा भी बनाना है। हाँ क्या करना है, पैसे मैंने ये देखा कि जितना मर्जी जमा करो। हम्म, चंडीगढ़ में मैंने गढ़वाल भवन बनाया, तो उस टाइम भी मैंने ये मैंने कहा लोगों पैसा रखा हुआ है, यहीं पड़ा रहता है। और हाँ हमारी स्कूल है वहाँ चंडीगढ़ में, तो मैं ये धीरे धीरे निकाल करके 1,36,000 था हमारे पास, 46,000। और भगवान की कृपा से हमने लाखों का गढ़वाल भवन तैयार कर दिया, करोड़ों में है ना अब तो करने से ये होता है थोड़ा थोड़ा करके ये होता है, बहुत फर्क पड़ता है। और आपको ये बताऊं कि ये जो पैतृक संपत्ति का जीर्णोद्धार करते हैं ना, इसका बहुत बड़ा फल है, बहुत बड़ा फल जो है ना। तो मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि सब बहुत बहुत ठीक धन्यवाद रहे आपको। और प्रसन्न रहे, निरोग रहे। ठीक है, वो ना मुझे चाची बनना। हाँ अब नहीं समझा कि दादा तू ससुर जी किस नाते से लगी है। हम उनके चाची हम हाँ वो दादा ना ससुर जी। इन्होंने ना बहुत बड़े बड़े काम किए हैं इन्होंने, मतलब हर चीज़ सिलसू को, चाहे रोड हो, चाहे लाइट हो, चाहे हर चीज़ हो। इनकी गौशाला है, ये भागवत कराते हैं। सबसे पहले जब करवाया था इन्होंने ना, बहुत नागरजा की कृपा है इन पे। नागरजा इनके सपने में कहते बीमार थे शायद, तब बोलते हैं ना। हाँ